दोस्तों, क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल करने वाले हैं, जिसमें से किस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं, किस किस तरह की थ्योरी किस चीज़ की होती है, मतलब कि हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं और कैसे करते हैं, मतलब इसके प्रिंसिपल कौन से लॉ है मटेरियल रिकॉर्ड करने के लिए। इससे रिलेटेड हम चीज़ें कुछ प्रिंसिपल आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आप यूट्यूब चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा। लेट अस स्टार्ट दिस आवर लेसन इज सिलेबस आल्सो। नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। टुडे वी विल टॉक अबाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ओके। First of all, we will talk about here. What is here? Gap. Gap means generally accepted accounting principle। मतलब इसमें हम किस तरह से प्रिंसिपल को सामान्य तरीके से बताया जाता है और इसके आगे जो है दो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको किस तरह से यूज किया जाता है वह मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट वे यूज दिस accounting convention and second is accounting concept। अकाउंटिंग कन्वेंशन और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, इसमें हम कॉन्सेप्ट में अकाउंटिंग की थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें हम अकाउंटिंग पीरियड किस तरह अकाउंटिंग पीरियड में कौन कौन से ट्रांजेक्शन कैसे हम मैच करते हैं और इसमें कौन कौन से कैपिटल लगाते हैं, इसकी रिवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज की जाती है, इसमें भी इसके बारे में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग कन्वेंशन के बारे में अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होती है, बैलेंस शीट्स क्या होते हैं। जैसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस वाली वीडियो में पढ़ चुका है। वैसे first of all we have to record all these transaction and events also, after that we have to summarizing after that we have to classify and summarizing all these entries, and after that we will make a final account. First of all we have to make a trial balance, after that we have to post it in the P&L account, profit and loss account. After that we will make a final position of an enterprises to make, we will show this sheets in a balance sheets, okay. I will talk about features of accounting principle, okay. We will talk about here features of accounting principle. There are three categories in features of this accounting principle. First is man-made. This accounting policies and rules, whatever we have and the accounting principle, it is made by the man, and is a flexible also. It are not fixed. We can change in this all these principle or any rule, whatever we make any policies also we can change also. It's a not a fixed. We cannot say that it's a fixed rule, okay. By the government they can also change, okay. And third is generally accepted.
This feature also talk about whatever you will accept any rules, like if you want to purchase a machinery and you want to sell in on price, okay, और आप मतलब 5 रुपए की सामान आपने खरीदा है, जैसे 5 रुपए की आपने कोई मशीन खरीदी है और उसे आप 10 रुपए बेचना चाह रहे हो, इसमें तो कोई रूल नहीं है आप बेचो या ना बेचो, ठीक है, आपकी मर्जी पे है। तो आप इसे 10 रुपए में बेच सकते हो या फिर आप मार्केट वैल्यू भी देख सकते हो, मार्केट प्राइस है कितना, मार्केट प्राइस 8 रुपए है और 10 रुपए में, तो डिमांड आपकी यहाँ पे कम होगी और सप्लाई भी कम होगी, ठीक है। तो इसलिए आपको मार्केट प्राइस को देखते हुए यहाँ पे 8 रुपीज में आपको बेचना पड़ेगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये होता क्या है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि कोई बिजनेस हम रन कर रहे हैं तो उस बिजनेस में के कौन कौन से कैपिटल जो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, कौन कौन से एसेट्स खरीदे जाएंगे और उस बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या हमें लायबिलिटीज वगैरह या फिर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। तो इसमें 3 कैटेगरीज हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर divided by in a 3 categories. First categories we will talk about here, all these categories in a step by step, okay. Going concern, we can say that's also accounting assumption. अब मैं इन सभी कैटेगरीज को एक डिटेल्स में समझाने वाला हूँ आपको। बुक की लैंग्वेज में हम इसे कह सकते हैं इट्स अ नॉट अ ओनर एंटिटी बट इट्स अ बिजनेस एंटिटी, ओके। मान के चलो आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, इट्स अ, मान लो आप एक टीवी शॉप है आपके पास, ठीक है, टीवी शॉप ने शॉप खोला है, आपका टर्नओवर मान के चलो 5 लाख है, ठीक है, 5 लाख है। आप मान टर्नओवर अभी हटा दो, मैं बताता हूँ आपको। आप स्टार्टिंग कर रहे हो बिजनेस, आप इस पे इन्वेस्टमेंट करते हो, एटलीस्ट कितना करना चाहोगे, मान के चलो 2 लाख। आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो अपनी कंपनी में, तो आपकी क्या हो गई, कैपिटल हो गई, ये आपकी कैपिटल हुई। लेकिन ये बिजनेस के लिए क्या हुआ, जो हम बिजनेस की एक एंट्री अकाउंट बनाएंगे सारी, तो ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगी। सो वी कैन से दैट हियर capital is a credit and business in this side we will write here cash। मतलब आप तो इन्वेस्ट कर रहे हो इसमें, जब एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी इसमें आप क्या कर रहे हो, कैश रिसीव कर रहे हो। बिजनेस में क्या पैसा लग रहा है, मतलब बिजनेस के पास ये पैसा आ रहा है और आपके पास से ये पैसा जा रहा है, ठीक है। जैसे हम लेकिन इसे एंट्री अब बैलेंस शीट में से जब शो करेंगे तो हमारा ये क्या होगा, कैपिटल लायबिलिटी के रूप में दिखाया जाएगा। क्योंकि लास्ट में जब फाइनेंशियल पोजीशन हम बैलेंस शीट में बनाते हैं तो बिजनेस हमें क्या करता है, शेयर प्रॉफिट देता है, और आप जितना भी इन्वेस्ट करोगे तो उसका 10% प्रॉफिट आपको शेयर के तौर पे देगा, ऐसा विद और डिविडेंड ऑल्सो। एंड कैपिटल ये आपको लायबिलिटी साइड शो करेगा। इट्स अ फर्स्ट प्रिंसिपल
first concept, and we can say that also first assumption. जैसे कि मैंने बताया आपका गोइंग क्वेश्चन एजम्पशन, उसमें क्या होता था, ओनर कैपिटल पे करता था लेकिन बिजनेस का वो फायदा होता था, फिर लास्ट में उसे एक शेयर के तौर पे उसे पे करना ही पड़ता था, एक लास्ट में लायबिलिटी होती थी। बिजनेस को चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है, ठीक है। उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम उस बिजनेस एंटिटी का में फायदा हुआ, मतलब बिजनेस को उस टाइम फायदा हुआ, लेकिन लास्ट में क्या, पैसा तो देना ही होता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ऑनर पे करेगा तो उस टाइम इसका कैपिटल क्या हुआ, क्रेडिट होगा, उस टाइम इसका कैपिटल जाएगा और बिजनेस का बढ़ जाएगा, ठीक है, कैश के थ्रू। लेकिन ये कैपिटल क्या, ये कैश क्या होगा इसके लिए, लायबिलिटी भी, कैपिटल इसका लायबिलिटी भी बैलेंस शीट में से शो करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी एजम्पशन। कंसिस्टेंसी एजम्पशन में जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, एक टीवी शॉप है, फाइनेंशियल ईयर में 3 मार्च को, सॉरी 1 अप्रैल 2022, इमेजिन इट, ओके। 3 मशीनरी खरीदता है, तो क्या 3 मशीनरी और खरीदता है और वे कहता है कि ये लंबे समय तक चलेगा, ठीक है, एज पर अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड हमारा कितने साल का होता है, 1 साल का होता है। इट मीन्स 31 मार्च एंड द लास्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। तो क्या अगर वह लंबे समय तक फिर चाहे 3 मशीनरी को बेचना चाहे, रिपेयरिंग करा के वो चला रहा था, खरीदने के बाद तो खराब हो जाता है, यानी कि उसकी लाइफ जो फिक्स होगी, मतलब खराब ही नहीं होगा, ठीक है। इसे रिपेयर करा के अब सोच रहा है कि भाई अगले साल में, न्यू फाइनेंशियल ईयर में, अब इस 3 मशीनरी को बेच के न्यू मशीनरी ले ले, तो ये इस पे क्या लगेगा, और वो बेचेगा, मान के चलो 3 मशीनरी 3 लाख का खरीदा है, इट मीन्स दैट 1 मशीनरी इज 1 लाख, 1 machinery amount is 1 lakh, and if he will sell this machinery, he will sell the machinery, then he has to pay here 10% depreciation, okay. 10% depreciation of this amount, what will be, how much he have to pay, 30,000. When we less this amount, he will get how much, 2,70,000. Now he will get 2,70,000, ठीक है। और डेप्रिसिएशन 2 वेज में लगता है, एक तो सिंगल मेथड का होता है, सिंगल मेथड कहते हैं, एक WDBM का होता है, ठीक है। एक WDBM का, और WDBM के थ्रू लगाएं तो हर साल डेप्रिसिएशन घटता जाएगा 12 साल का, जैसे कि हमने 1 साल का निकाला 30,000 रुपया, 30,000 रुपये ये इंटरेस्ट के थ्रू लगेगा, ये हो गया हमारा कंसिस्टेंसी अजम्पशन। मतलब इसमें क्या होता है, हमारा जो डेप्रिसिएशन, मतलब यूजफुल लाइफ नहीं होती किसी की, वे भी क्या होता है, उसकी डेप्रिसिएशन मतलब उसकी भी शॉर्ट लाइफ होती है,
जैसे मशीनरी है, मशीनरी की शॉर्ट लाइफ होती है, ठीक है, रिपेयरिंग करा के उसे बेचने के बाद वो कम दाम में बिकता है। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग बेटर। नाउ वी विल टॉक अबाउट हियर accrual assumption. While the example will you will get better understanding here. Okay. Accrual assumption. Accrual actual, ठीक है, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी, याद रखना। एक्चुअल वैल्यू क्या थी, ठीक है, या फिर एक्चुअल प्राइस क्या थी उसकी। अब एक्चुअल का मतलब याद हो गया और एक्चुअल का मतलब। लेट अस टेक एग्जांपल, इट्स अ मशीनरी, ओके, 1st April in 2022 we have purchased while 3 lakh, 3 लाख से 3 लाख का एक मशीनरी आपने खरीदा है। आप इसको सेल करते हो 1 मई 2020, मतलब अगले महीने आप इसे सेल कर देते हो एज अ 4 लाख, 4 लाख में। तो क्या आप ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करोगे 1 में 2021 का, क्या रिकॉर्ड करोगे, आई हैव परचेज 3 लाख रुपीज। इट मीन्स परचेज अकाउंट डेबिट। व्हाट वी हैव रिसीव, we have received machinery. If we had given the goods, then we will write here note of purchase, we will write here machinery. Okay, then it will created by cash or bank. Okay, if here is given a bank or check, then we will write here bank or check. If here is not given any situation and or solution, then we here write here cash. Okay, if there is not any given situation about bank and check and as a cash, then we'll always write here cash. But in the software we will write here bank also, obviously, because in this system we have to directly contact with the bank. Okay, so our here will match cash book and passbook also, so our amount will be also reduced and enhanced by the bank. We have read, thank you दोस्तों for watching this video, और please subscribe and like this YouTube channel and please share with your friends. If you have any doubts and queries, you can ask me in a comment section box. Okay.